अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल गुड चाल है? मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ते जी आए कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से यानी कि सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे वीलॉग करने का, लेकिन बस मौका नहीं मिल रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये फुल टाइम ड्यूटी होती है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती। और थोड़े से बच्चे जो हैं अच्छा फील भी नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में है सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं गर्मियाँ आ रही गर्मियाँ, हैं। और गर्मियाँ यहाँ की बड़ी डाढ़ी होती हैं। लेकिन बस ऐसी टाइम गुजर रहा था, और बाकी बच्चों से यानी कि बच्चों के साथ आपको ज़्यादा मूवीज़ ड्रामे देखने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमने जब कभी थोड़ा सा टाइम मिले, कोई अच्छा कंटेंट आया हो जो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा हो, तो हम देखते हैं। ऐसा ही ड्रामा एक पिछले दिनों मुझे रिकमेंड किया था अंबर ने, जो कि देखना शुरू किया। एक्सप्रेस टीवी पे एयर हो रहा है ये ड्रामे का नाम है गुरु। और ये ड्रामा बेसिकली एक ट्रांसजेंडर पे बेस करता है, ये कैरेक्टर, जिसमें उसमें दिखाया गया है कि कैसे उनकी लाइफ यानी कि हमारी सोसाइटी में इम्पेक्ट हो रही है। तो उसको एक बच्ची की छोटी बच्ची मिलती है, बेसिकली लावारिस। वो उसको घर लेके आता है, वो उसको अपनाता है। उस बच्ची की परवरिश की खातिर वो अपने पूरे का पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। वो अपनी जहाँ पे रहता होता है वो जगह छोड़ देता है कि कहीं लोग उस बच्ची को कुछ बुरा भला ना कहें, कोई उसको नुकसान ना पहुँचाएं। तो उसको देख के कैसा पता चला कि हमारी सोसाइटी में अभी तक भी इंसानियत, अच्छे लोग जिंदा हैं जो कि इतनी एफर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। फिर कैसे उसने यानी कि उसकी खातिर अपने आप को, वो ट्रांसजेंडर था लेकिन सिर्फ इस वजह से कि बच्ची को फील ना हो, उसने अपने आप को एज अ मैन, एक मर्द के तौर पे जाहिर किया सोसाइटी में। उसको उसने हर वो चीज़ दी, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी, और उसको एक डॉक्टर बनाया। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें, यानी कि इसी ड्रामे में कुछ नेगेटिव पहलू भी होंगे, ठीक है? आप बताओ। उसमें नेगेटिव पहलू सबसे पहले ये है कि वो बच्ची लावारिस थी। वो बच्ची लावारिस कैसे बनी? वो क्योंकि वो एक बेटी थी, वो एक बेटा नहीं थी। वो उसमें ये था कि एक घर था, उसके अंदर दो बेटियां पैदा हुई और उसके बाप ने कहा कि अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन बेटियों को घर लाने की ज़रूरत है। तो उसने वो बच्ची जो है वो नर्स के हवाले कर दी। उसने कहा कि किसी तरीके से तुम कहीं गिरा दो या करो, लेकिन एक बेटी को अपने घर ले गई और एक बेटी उसने बाहर कूड़े पे रख दी। क्योंकि वो सिर्फ बेटी थी, बेटा होता तो बहुत उसको अच्छे तरीके से वेलकम करता, उनके फादर वेलकम करते, लेकिन वो बेटी थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह कि आजकल की सोसाइटी में बेटियों को, पहले शायद ये दरमियान में कुछ अर्सा ऐसा गुजरा कि बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता था बेटियों की पैदाइश को, लेकिन आजकल फिर वही कॉन्सेप्ट दोबारा से बढ़ रहा है। ये बेटियां जो हैं उनको बुरा समझा जाता है, उनकी पैदाइश को बुरा समझा जाता है। बेसिकली मैं खुद बिलोंग करती हूँ इस फैमिली से कि हम 4 बहनें हैं, लेकिन मेरे फादर ने हम बेटियों को ऐसे परवरिश दी है कि जैसे एक बेटा होती है। कि मेरे जो वालिद हैं वो बेटियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और मेरे कुछ जो आगे रिलेटिव्स हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि वाकई मेरे वालिद ने एक बेटियों को इस तरीके से पाला है कि वो बेटों से ज़्यादा हैं, और अब वो बेटियां ही अपने बाप का इसलिए करती हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि वो अपने आप को बेटों से कम नहीं समझती। और हर फैमिली को, हर पेरेंट को जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं, उनको यही समझना चाहिए यही हमारे बेटे हैं। जब खुदा पाक ने इनमें फ़र्क नहीं रखा, ठीक है एक जेंडर में फ़र्क है कि वो एक बेटी है और एक बेटा है, लेकिन उसकी ये कि बेटा कमा के लाएगा, बेटा सारी ज़िंदगी पास देगा, ये किसी ने लिखे नहीं किसी को दिया हुआ कि ये आपका बेटा संभालेगा, ये बेटी संभालेगी। ये किसी को कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। बहुत से आजकल आप देख रहे होंगे बेटे नहीं संभालते, लेकिन बेटियां संभालती हैं। इसी तरह कुछ बेटियां नहीं संभालती, बेटे संभालते हैं। आप दोनों की परवरिश अच्छे तरीके से करें, लेकिन किसी के साथ ये फ़र्क मत रखें कि वो बेटी है या बेटा है। तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो लेग पुलिंग है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर कोई नेक काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। और बजाय ये कि उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसको मतलब आप उसकी कोशिश होती है कि कहीं ये भी, जिस तरह हम जो है ना बैठे हुए हैं बगैर किसी काम के, बगैर किसी नाम के, तो ये भी बंदा पीछे हो जाए। तो इस ड्रामे में भी यही बताया गया है कि कुछ इस तरह के लोग थे जिसमें उस ट्रांसजेंडर को उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से गिराएं, ये अपनी बेटी की परवरिश ना कर सकें, लेकिन उस बंदे का ईमान था कि मैंने इस बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी चेंज की है, मैंने अपना कुछ दिन मैंने खाया है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की फ़ीस दी है, तो मैंने इसको कुछ बना के छोड़ना। खुदा पाक ने भी इसका साथ दिया और वो उसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। इसी तरह यहाँ पे हमारे आजकल की सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं, और बहुत सी जगहों पे हम भी ये अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। आपके अपने इर्द गिर्द, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने घर वाले, अब ब्लड रिलेशन भी वो उस तरह के नहीं हैं जो कि पहले होते थे। एक दूसरे को
कोशिश करते हैं कि अगर हम पीछे हैं तो दूसरा बंदा भी पीछे आ जाए। तो ये चीज़ उसको हाईलाइट की है और ये बिल्कुल रियलिटी है, और इस चीज़ को मेरे ख्याल में हर इंसान को सोचना चाहिए, अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसकी लेग पुलिंग करनी चाहिए। अच्छा, और बाकी जहाँ तक अगर इसको कंक्लूड करें हम, तो देखें यानी कि हम सब की ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी चीज़ को अगर यानी कि हम देखें, हमें अपने आसपास कम्युनिटी पे नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कम्युनिटी है, कोई इस तरह का ट्रांसजेंडर है, अगर कभी आपको रोड पे भी मिल जाए तो बजाय इसके कि आप उसका मस्खरा उड़ाएं, आप उसका मजाक उड़ाएं, तहकीक करें, आप उसको यानी कि हेल्प करें, फाइनेंशियली हेल्प करें, लेकिन कभी भी कुछ बुरा भला ना कहें। अगर कोई साहिब इस्तात है, कोई बंदा ऐसा है जो इनकी हेल्प कर सकता है, कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह की अक्सर वही बात है कि अगर इस तरह का बच्चा भी किसी घर में पैदा होता है तो उसको निकाल देते हैं, तो उनकी हेल्प करें ताकि वो एजुकेट हों, वो अपने राइट्स के लिए कल को खुद खड़े हो सकें। क्योंकि हमें देखें, हमें यानी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी, पैसा भी, और हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं। आज देखें, यानी कि आप कहीं पे बैठे हैं, मैं कहीं पे बैठा हूँ, ये हमारे पेरेंट्स की मेहनत है, उन्होंने जो हमारे लिए किया। इसी तरह जब ऐसा कोई बंदा जो जिसके करने वाला कोई नहीं, बल्कि उनको हर कोई उनको पुल बैक करने के लिए है, उनको लुक डाउन करते हैं, तो ऐसे लोगों की आपसे जितनी हेल्प हो सके आप करें, फाइनेंशियली करें, इमोशनली करें, कभी भी उनको मजाक ना उड़ाएं, कभी भी उनको तंग ना, बददुआ तो किसी की भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे जिनका यानी कि हमें भी इस चीज़ का मानना है, हम कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है इसकी दुआ तो लो लेकिन बददुआ कभी ना लो। तो कोशिश करें जितना हो सके आप लोग यानी कि उनका साथ दें, उनकी मदद करें। कहीं पे भी अगर यही जैसे हमने पहले कहा है, कई दफ़ा रोड्स पे ऐसे होता है कि मांगने आ जाते हैं, अगर आपने नहीं देना, आपके पास नहीं, चले हर किसी के पास वसाइल नहीं होते, अगर आपके पास नहीं है आप उन्हें कुछ ना दें, लेकिन आप उन्हें बुरा भला ना कहें, आप इग्नोर कर दें। ये आप एक यानी कि एज अ सोसाइटी यानी कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमने भी इरादा किया है कि अगर कोई भी NGO, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ में काम कर रही है ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए, या जो ऐसी यानी कि हमारी नेशन में, यानी कि हमारे पाकिस्तान में या कहीं पे भी जिनको डाउनग्रेड किया जाता है, जिनको बिल्कुल हकीर समझा जाता है, तो इस कॉज में हम भी जितना हो सके हम हिस्सा डालें, किसी भी तरीके से एजुकेशन वाइज या कुछ भी जो भी हमसे कर बना हम उसके लिए करेंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और प्लीज़ इस सब गाने इज्जत को करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि शायद किसी को ये ड्रामा देखने से शायद उसकी फीलिंग्स उस तबके के बारे में चेंज हो सके। तो प्लीज़ आप ये आगे से ज़्यादा शेयर करें, अपने घर वालों को बताएं इस ड्रामे के बारे में, क्योंकि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा आगे नहीं हैं। जैसे हम TV, जियो को बहुत लोग देखते हैं, एक्सप्रेस को इतना लोग नहीं देखते हैं, मे भी इस ड्रामे के बारे में ना पता हो। तो प्लीज़ आप इसको अब ये मत समझिएगा कि ये प्रमोशनल वीडियो है, मतलब आप वैसे तो आपको हमारा चैनल देख के पता चल जाएगा कि अभी तक हमें प्रमोशनल ऐसी कोई चीज़ आ भी नहीं सकती, लेकिन ज़रूरत है इस्लाह की, कि शायद वो जिसे कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो शायद यानी कि हमारी ये बात कहने से, करने से, या आप लोग ड्रामा देखें या आप किसी और से इसका जिक्र करें तो किसी की इस्लाह हो जाए, और ऐसे ही शायद किसी की ज़िंदगी समझ जाए, शायद ये हमारे लिए सबका जारिया बन जाए। तो प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ट्रांसजेंडर्स के साथ अच्छा बिहेव करें, उनकी एजुकेशनल, उनकी अगर किसी भी हिसाब से आप हेल्प कर सकते हैं, या अगर हमें बता सकते हैं कोई वाकई ही है जो डिज़र्व करता है, जो पढ़ना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है कि हम मदद कर सकें हम ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ आप जो है अपने कॉन्सेप्ट चेंज कर लें इन चीज़ों के बारे में, और उनको बद्दुआ ना समझें, जैसे गाली ना समझें, और ना ही एज अ गाली उनको दूसरों को दें, ठीक है। ये किसी एक के बदलने से शायद हमारे लिए कुछ अल्लाह ताला अच्छा कर दे। तो प्लीज़ हमारे इस बात को समझें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इस बात को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग भी चलते हैं, आप लोग भी इंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।